सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, हालेलुया। सभी लोग आशीषित हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आज 19वां दिन में हमें लेकर आया। 19 दिन से प्रभु ने हमें संभाल कर रखा, उपवास में, प्रार्थना में। आमेन। और बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप लोग, है ना। कंटिन्यूसली प्रार्थना कर रहे हैं उपवास में, है ना। तो प्रभु आशीषित निश्चय प्रतिफल को पाओगे, है ना। हम करीब 21 दिन की भी प्रार्थना उपवास खत्म करने आ रहे हैं। तो 2 दिन बाद हमारा 21 दिन का भी उपवास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ लोग 7 दिन का करते हैं, कुछ लोग 14 दिन का करते हैं, कुछ लोग 21 दिन का करते हैं। तो आप लोग ने ऑलरेडी 7 दिन पार कर लिया है, 14 दिन पार कर लिया है, और परसों आप 21 दिन भी क्या हो जाओगे, पार कर पाओगे। हालेलुया। तो टोटल आप 21 दिन के भी उपवास कर लोगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम 21 दिन भी कर पा रहे हैं, और आगे और बचा हुआ जो रहेगा दिन परमेश्वर वो भी संभाल लेगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं मेरे दास को क्या करता हूँ, संभाल लेता हूँ मैं। हालेलुया। यशायाह की किताब में भी परमेश्वर 42 चैप्टर में, है ना, काफ़ी दिन पहले परमेश्वर ने मेरे को ये वचन दिया था, और आज फिर परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिला के याद दिलाया, है ना। 42 यशायाह 42 के पहले वचन में लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, है ना। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाला हूँ। तो परमेश्वर अपने दास को क्या करता है, संभालता है। यशायाह 42 में पहला वचन लिखा गया। यशायाह 42 काफ़ी दिन पहले परमेश्वर ने मुझे यह वचन दिया था, और फिर से आज परमेश्वर ने याद दिलाया, क्योंकि मैं यशायाह की किताब को पढ़ रहा हूँ घर पे काफ़ी दिन से। यशायाह की किताब पढ़ते पढ़ते आज मैं 42 चैप्टर पे आया था। तो परमेश्वर मुझे याद दिलाया कि मैं मेरे दास को क्या करता हूँ, संभाल लेता हूँ। हालेलुया। फॉर एवरी पास्टर्स को, आप भी दास है, आपको भी परमेश्वर क्या करेगा, संभाल लेगा। तो चिंता मत करें, घबराए नहीं, प्रभु सब कुछ देख लेगा। आपका कर्जा, आपकी बीमारी में भी आपको क्या करेगा, संभाल लेगा। आपकी सर्जरी, आपकी ऑपरेशन, चाहे बड़ा ऑपरेशन, चाहे छोटा ऑपरेशन, चाहे बड़ी सर्जरी हो, चाहे छोटी सर्जरी हो, परमेश्वर आपको क्या करेगा, संभाल लेगा। और उधर क्या लिखा है, मेरे चुने हुओं को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। मेरे चुने हुए पर मैंने क्या रखा है, आत्मा रखा है। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर ये वचन से आपको हिम्मत दे, हौसला दे। चर्च, हम तुरंत वचन को शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से आज करण का बर्थडे है। शायद वो लोग सेलिब्रेशन करें या नहीं करें, लेकिन हमको जल्दी ख़त्म कर देना है। हालेलुया। चर्च, आपको याद होगा, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे पहले। प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन से आप हमें आशीर्वादित करिएगा। जिस अध्ययन को हमने शुरू किया, 1000 वर्ष के राज्य को, आप उसके विषय में आप हमें शिक्षण दें, ज्ञान दें, समझ दें परमेश्वर, ताकि हम उसको समझने पाए। पिताजी धन्यवाद। आए हुए सारे लोगों को आशीर्वादित कर, जो लोग रास्ते में हैं उनको भी आप आशीर्वादित कर। मुझ में से आप बातें करें, मैं घटूँ और आप बढ़ने पाए परमेश्वर। कहीं पर भी मैं अपना श्रेय ना लूँ, कहीं पर भी मैं अपना बड़ापन ना लूँ परमेश्वर। बाइबल कहता है, तू घमंडियों का विरोध करता है, दीन और नम्र लोगों के ऊपर अनुग्रह बरसाता है। होने दे हम में से हर एक लोगों के अंदर घमंड सब निकल जाए और दीन और नम्र बन जाए परमेश्वर, ताकि आपके अनुग्रह हमारे ऊपर आने दे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। चर्च, मैंने गुरुवार या शुक्रवार को, लगभग शुक्रवार को हमने एक नए विषय के ऊपर, थोड़ा इस उपवास में एक विषय के ऊपर शुरू किया। वो था, ये ना, आपको मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि ये वचन कई लोगों को हौसला देगा, ये वचन कई लोगों को हिम्मत देगा, ये वचन कई लोगों को ताकत देगा, मजबूती देगा, सामर्थ्य देगा। हालेलुया। जो हम सीखने जा रहे हैं वो कई लोगों को ताकत देगा। आज का वचन ताकत देगा, हिम्मत देगा, बल देगा, सामर्थ्य देगा, और कई लोगों को क्या देगा, है ना, मजबूती देगा। चर्च, क्योंकि अभी का जो वातावरण है संसार के अंदर, अभी का जो वातावरण है वो बहुत ही, है ना, अच्छा वातावरण नहीं है। हालेलुया। अभी के वातावरण बहुत ही समय खराब है, और अभी के जो वातावरण को देख रहे हैं तो उससे डर और भयभीत लगता है। आपको याद होगा, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल, तो आज भी 1-2 दिन से एक न्यूज़ बहुत चल रहा है, वायरल हो रहा है बहुत न्यूज़। वो है 14 साल का लड़का, क्या है,
14 साल के लड़के के ऊपर FIR कर दिया गया है। एक छोटे से बच्चे के ऊपर सरकार ने 14 साल के लड़का जो गौतम परिवार से आता है, जो हमारे करण और हेमलता जो गौतम परिवार से है, तो लड़का भी गौतम परिवार से ही है, और सरकार ने उसके ऊपर 14 साल के लड़का यानी बिट्टू की उम्र का लड़का है, वो 14 साल के लड़के के ऊपर सरकार ने क्या कर दिया, FIR कर दिया। FIR मतलब पुलिस केस, FIR दर्ज कर दिया। क्यों FIR दर्ज किया? क्योंकि उसने सरकार के विरोध में कुछ सच्चाई को बताया। जैसे हम प्रश्न करते हैं ना सरकार से, कि उसने सिर्फ प्रश्न किया, वो प्रश्न करने पर उसको क्या कर दिया गया, FIR दर्ज कर दिया। अगर वही लड़का अगर धर्म के बारे में बोलता तो उसको स्वागत करते है ना, उसका तारीफ करते, लेकिन कोई मुंह खोलता है तो सरकार के बारे में, तो आज आप नहीं बोल सकते हैं कुछ भी सरकार के बारे में, तो आपको पुलिस केस करके FIR कर देंगे। तो इस समय हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर आपको छूट नहीं है बोलने का, आप बेधड़क होकर नहीं बोल सकते हैं, है ना, आप मुंह नहीं खोल सकते हैं। तो इस तरह से एक डर का वातावरण है कि हम हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी हमको बोलने की जो स्वतंत्रता है, वो भी स्वतंत्रता हमारी क्या हो रहा है, छीन लिया जा रहा है। तो हम इस ऐसे डरावने माहौल में जी रहे हैं जहाँ पर डर है, घबराहट है, चारों तरफ खून खराबा, लूट मार, धोखाधड़ी, है ना, बलात्कार, है ना, ये सारी चीज ही हो रहे हैं। तो ऐसे वातावरण में बहुत डर लग रहा है, डर लगता है। अगर ऐसे लोगों को डर लग रहा है तो आज का वचन आपको हिम्मत देगा, बल देगा, क्योंकि बाइबल बोलता है कि यीशु मसीह का राज्य आने वाला है, और यीशु मसीह एक बार फिर इस धरती के ऊपर क्या करेंगे, राज्य करेंगे, जिसे कहते हैं मिलेनियल किंगडम, जिसे क्या कहते हैं, मिलेनियल किंगडम, या फिर 1000 वर्ष का क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं, 1000 वर्ष का राज्य। हम सब जानते हैं कि हम सब रैप्चर हो जाएंगे, हम जो जिंदा है वो उठा लिए जाएंगे, जो प्रभु में सोए हैं उनकी कब्र खुलेगी, और जो प्रभु में सोए हैं वो सब लोग भी जी उठेंगे, वो और हम, पहले वो जाएंगे उसके बाद हम जाएंगे, हम सब लोग बादलों पर मिलेंगे और 7 साल ऊपर होंगे, और 7 साल के बाद प्रभु हमको वापस इस धरती पर लेकर आएगा। तो धरती पर लेकर आएगा, और उस समय का हम बातचीत कर रहे हैं, उस समय का जब हम वापस से आएंगे। तो चर्च हम वापस से आने वाले हैं, और इस धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, 1000 साल तक क्या करेगा, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर राज्य करेगा। इसलिए हम लोग पिछले हफ्ते प्रकाशित वाक्य की किताब में गए थे। चलिए हम फटाफट जाएंगे और याद करके हम आगे की वचनों में जाएंगे। आपको याद है प्रकाशित वाक्य की किताब से हमने पढ़ा था 20 अध्याय को, और 20 अध्याय में हमने 4था वचन से हम गौर करेंगे। एक बार आपको रिवीजन करा रहा हूँ, वापस से याद करते हैं। 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य और 4था वचन से हम देखते हैं। देखिए वहां पर क्या लिखा गया है, लिखा गया 4था वचन से, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। सिंहासन देखे और उन पर कौन बैठ गए, लोग बैठ गए। कौन बैठ गए, लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, उनको न्याय करने का अधिकार। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। तो यूहन्ना क्या बोल रहा है, मैंने सिंहासन देखे, सिंहासन पर कुछ लोग बैठ गए, और फिर मैं उन आत्माओं को देख रहा हूं जिनके सर को काट दिया गया था। क्यों काट दिया गया था, क्योंकि वे यीशु की गवाही दे रहे थे, परमेश्वर का वचन बांट रहे थे। ऐसे लोगों के सर को काट दिया था, उन लोगों को भी मैं देख रहा हूँ। ये यूहन्ना बोलता, मैंने उन लोगों को भी देखा, और ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने उस 7 साल का जो सताव था, इस धरती के ऊपर जो 7 साल का सताव था, उन लोगों को भी देखा जिन्होंने उस पशु की और उस मूर्ति की पूजा नहीं की, और उस पशु का चिन्ह अपने ऊपर छाप नहीं लगाया, उस पशु की छाप नहीं लगाया, मूर्ति की पूजा नहीं की, ना उसके छाप अपने माथे पर और हाथों पर ली थी। यूहन्ना बोलता है वे सब जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे, 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। वे सब जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। लिखा है 1000 वर्ष तक मसीह के साथ राज्य करते रहे।
1000 वर्ष तक यीशु के साथ राज्य किया। तो यीशु का 1000 वर्ष का राज्य इस धरती पर आने वाला है। यीशु मसीह इस धरती के ऊपर राज करेगा। 1000 साल तक इस धरती के ऊपर क्या करेगा? राज्य करेगा। और इस धरती के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर यीशु का राज्य होगा। तो वेरी सुन हम देखने वाले, रैप्चर होने के 7 साल बाद तुरंत हमें देखेंगे कि इस धरती पर यीशु का राज्य आएगा। पूरी पृथ्वी किसके राज्य होगा? यीशु का। और इस पूरी पृथ्वी का राजा कौन हो गया? यीशु मसीह का होगा, राजा होगा। यानी राजा का दौर वापस से आने वाला है। राजा का दौर वापस से आने वाला है। अभी हमको राजा लोग दिखाई नहीं देते हैं। अभी पृथ्वी के ऊपर राजा लोग इतने नहीं है। अभी क्या है पृथ्वी के ऊपर? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आ गया है, पॉलिटिक्स आ गया है ना, इलेक्शंस आ गए हैं। अभी हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सबको हम इलेक्ट करते हैं, है ना, उनको चुनकर लेकर आते हैं। तो अभी इस धरती के ऊपर राजाओं का दौर नहीं है, पहले राजाओं का था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बार फिर से राजा आने वाला है। अभी कौन राजा आने वाला है? यीशु मसीह, मनुष्य नहीं। परमेश्वर पहले से इस धरती के ऊपर, पहले से ही परमेश्वर इस धरती का राजा बनना चाहता था। पहले से ही उस धरती का राजा वो था। जब उसने सृष्टि बनाया तो वो उस धरती का राजा था। लेकिन मनुष्य ने अपने लिए राजा बनाते गए, इंसानों को बनाते गए, इंसानों को। लेकिन परमेश्वर पहले से खुद राजा बनना चाहता था ताकि इस धरती पर वो राजा बने, लोग उसको राजा बनाए। लेकिन लोगों ने क्या किया? मनुष्य को राजा बनाया। तो वो सारे राजा तो खत्म हो गए, लेकिन हमेशा से जो प्रभु चाहता था कि इस धरती के ऊपर एक ही राजा रहे, जो चाहता था, वो दौर आ रहा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो चाहता था उत्पत्ति की किताब में, तो परमेश्वर वापस से वो दौर को क्या कर रहा है? लेकर आ रहा है। इस धरती के ऊपर एक राजा होगा, और कौन होगा? यीशु मसीह। इसलिए जकरिया भी कुछ तो बोला है। जकरिया ने 14 अध्याय के 9 वचन में क्या बोला था? जकरिया 14 अध्याय के 9 वचन में जाते हैं, देखिए क्या बोला था। चलेगा, फटाफट से भागते हैं क्योंकि आगे के वचन में जाने का है। जकरिया 14 अध्याय के 9 वचन में हमने पिछले हफ्ते लिया था, पेज नंबर 1106, 1106 जूना करार, 1106 पेज नंबर। जकरिया 14 अध्याय 9 वचन। देखिए जकरिया ने भी भविष्यवाणी किया। जकरिया बोलता है, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। कौन होगा सारी पृथ्वी का राजा? यहोवा। कौन होगा? यहोवा सारी पृथ्वी का क्या होगा? राजा होगा। हालेलुया। सारी पृथ्वी का राजा कौन होगा? यहोवा होगा। ऑलरेडी जकरिया ने भविष्यवाणी पहले से ही कर दिया, तो ये भविष्यवाणी पूरा होगा। चर्च, भविष्यवाणी पूरा होगा। पूरी पृथ्वी के ऊपर एक ही राजा होगा। हालेलुया। आज जैसे ये कौन सा यूनियन, मैं भूल गया, वो वहां से पूरा रूल्स पास होता है हर देश के लिए, है ना, वो मेरी जुबान पर रहता था, मैं भूल गया। तो पूरी पृथ्वी पर एक राजा होगा। जकरिया ने ऑलरेडी क्या किया है? भविष्यवाणी कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो दौर यीशु मसीह का आ रहा है जब इस धरती के ऊपर यीशु मसीह राज्य करेगा। मेरे प्यारो, अब पिछले हफ्ते हमने देखा था कि यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य आ रहा है। यीशु मसीह राज्य करेंगे 1000 साल तक। क्यों आ रहे हैं? क्यों यीशु का राज्य इस धरती पर आ रहा है? क्यों यीशु मसीह 1000 साल के लिए आ रहा है? क्यों नहीं 2000 साल के लिए आ रहा है? क्यों नहीं 3000 साल के लिए? वैसे तो देखा जाए तो युगानुयुग राज है उसका, लेकिन इधर 1000 साल तक के लिए राज। मैंने पिछले हफ्ते बताया था 1000 साल क्यों? क्योंकि हम लोगों को मालूम है प्रभु के यहाँ पर एक दिन कितना बराबर है? प्रभु के यहाँ पर एक दिन कितने बराबर है? एक दिन 1000 साल है। हम इधर 1000 साल बिता लेंगे, लेकिन प्रभु के लिए कितना होगा? एक दिन। तो प्रभु का एक मतलब हमारा 1000। तो हमने देखा उत्पत्ति की किताब में पहला दिन बनाया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। तो वो पहला दिन मतलब 1000 वर्ष,
दूसरा दिन मतलब 2000, तीसरा मतलब 3000, चौथा 4, पांचवा 5000, छठवें दिन इंसानों को बनाया। तो इंसान को बना के आज 6000 साल हो गए हैं, उत्पत्ति से लेकर आज 6000 साल हो गए हैं। अभी 7वां दिन विश्राम किया ना, विश्राम किया ना 7वां दिन, आदम ने विश्राम किया ना 7वां दिन, तो अभी 7वां दिन में हम आ रहे हैं। अभी 1000 साल बचा है इस धरती के लिए, 1000 साल। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अभी 1000 साल जो बचा है, ऑलरेडी 6000 हो गए, अभी 1000 साल ही बचा है। वो 1000 साल हम आराम करेंगे धरती पर, ये धरती पर एकदम आराम होगा हमारे लिए। तो हम 1000 साल का कोई काम नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई कुछ नहीं करने का उनको। हालेलुया चर्च। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह 1000 साल का यहाँ पर हमें क्या दे रहे हैं, राज्य दे रहे हैं। और चर्च हमने देखा पिछले हफ्ते क्यों यीशु मसीह आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि भविष्यवाणी किया गया था। यीशु मसीह के विषय में क्या किया गया था, भविष्यवाणी किया गया था। भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आ रहा है। चर्च यीशु मसीह की भविष्यवाणी अभी भी थोड़ा बाकी है जो इस धरती पर पूरा होना है। हालेलुया। भविष्यवाणी पूरा करने के लिए वो 1000 साल के लिए इधर आ रहा है कि उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाए। क्या भविष्यवाणी था, दाऊद को भविष्यवाणी दिया था। क्या दाऊद को भविष्यवाणी हुआ था, दाऊद को भविष्यवाणी हुआ था कि दाऊद तेरा एक वंश आएगा, दाऊद तेरा वंश आएगा और तेरा नीच वंश आएगा और उसकी राजगद्दी सदैव क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। दाऊद तेरा संतान आएगा और उस संतान की गद्दी हमेशा क्या रहेगी, सदैव स्थिर रहेगी। तो दाऊद को भविष्यवाणी दिया गया था कि दाऊद तेरा संतान जो आएगा उसकी राजगद्दी सदैव बनी रहेगी, दाऊद के संतान की। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद भी मर गया राजा, दाऊद का संतान आया सुलेमान, वो भी मर गया। सुलेमान के बाद बच्चे लोग आए, सुलेमान के बच्चे भी मर गए। किसी की गद्दी स्थिर नहीं रही, स्थिर नहीं रही। तो भविष्यवाणी अधूरा हो गया ना, फिर तो परमेश्वर का भविष्यवाणी अधूरा हो गया। लेकिन परमेश्वर जब भविष्यवाणी कर रहा था वो सुलेमान के लिए नहीं कर रहा था। परमेश्वर जब दाऊद को बोला तेरा बच्चा आएगा, उसकी राजगद्दी सदैव बनी रहेगी, तो दाऊद के जो बच्चा वो यीशु मसीह के बारे में बोला गया था। किसके बारे में बोला गया था, यीशु, कि यीशु मसीह इस धरती पर आएगा और यीशु जब आएगा तो उसकी राजगद्दी क्या होगी, सदैव बनी रहेगी। यानी यीशु मसीह किसके वंश से आ रहा है, यीशु मसीह देखा जाए तो दाऊद के वंश से आ रहा है और दाऊद का वंश यीशु चलाएगा, यीशु चलाएगा दाऊद का गद्दी। क्योंकि दाऊद के वंश से कौन आ रहा है, यीशु आ रहा है। तो दाऊद का वंश कौन आ रहा है, यीशु आ रहा है। और दाऊद की गद्दी अभी सदैव स्थिर रहेगी क्योंकि उस गद्दी पर कौन बैठेगा, यीशु मसीह बैठेगा और यीशु की गद्दी क्या होगी, सदैव स्थिर रहेगी। हालेलुया। तो चर्च यीशु मसीह वो दाऊद की संतान है और क्योंकि भविष्यवाणी पूरा गया था कि राजा आएगा और राजा की गद्दी सदैव स्थिर रहेगी, वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह क्या रहे, धरती पर आ रहे हैं। हालेलुया। तो पिछले हफ्ते हमने ये सारी चीज देखा, हमने 2 चीज और देखा, उसके बाद हम 7 चीज पर जाएंगे। पिछले हफ्ते हमने देखा कि यीशु मसीह इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इस धरती के ऊपर न्याय खत्म हो गया। न्याय, आज सारे जज बिक गए हैं, वकील बिक गए हैं, आज बलात्कारियों को रिहा कर दिया जा रहा है, बुरे लोगों को छोड़ दिया जा रहा है, अच्छे लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है, पास्टर्स लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और जो दंगाई करते हैं दंगाई लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। आज न्याय पूरा भ्रष्ट हो गया, न्यायपालिका भ्रष्ट हो गई है ना, सच्ची न्याय नहीं है। उस न्याय को धर्म से न्याय करने के लिए इस धरती पर यीशु मसीह आ रहे हैं ताकि धर्म से क्या करे, सच्ची न्याय इस धरती पर क्या कर सके। हालेलुया। दूसरी बात हम देखें कि यीशु मसीह इसलिए आ रहा है क्योंकि लोगों को दिखाए कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मैं ही हूं। हालेलुया। जगत का राज्य, जगत का प्रभु मैं ही हूं। इस धरती पर वो आ रहा है अपने राज्य को स्थापित करने और बताने के लिए कि राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु मैं ही हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। हालेलुया। ताकि लोगों को बताए कि वो राजा मैं ही हूं, प्रभु का प्रभु हूं, राजा का राजा हूं।
हालेलुया। याद आया कुछ? हालेलुया, कुछ याद आया? तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। चर्च, अब हम आगे की शिक्षण में जाते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। सुन रहे तो बोले हालेलुया। चर्च, अब जब यीशु मसीह इस धरती पर आएगा, इस धरती पर जब आएगा, यीशु मसीह आएगा और यीशु राजा बनकर रहेगा इस धरती पर। यीशु जब आएगा तो पहला क्या होगा? 1000 साल क्या होगा? ये धरती पर होगा क्या? उसके 7 बातों को मैं कुछ आज बताना चाहता हूँ। 6-7 पॉइंट्स हम यहाँ पर बात करेंगे, और भी है लेकिन हम 7 तक थोड़ा सा देखेंगे। जब इस धरती पर 1000 साल का यीशु मसीह आएगा तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले शैतान को क्या कर दिया जाएगा? बांध दिया जाएगा। किसको बांध दिया जाएगा? शैतान को क्या कर दिया जाएगा? बांध दिया जाएगा। चलिए पहला पॉइंट लिखिएगा, 1000 वर्ष में क्या होगा? क्या होगा 1000 वर्ष में? पहला, शैतान को क्या कर दिया जाएगा? बांध दिया जाएगा। कहां पर लिखा है उसका वचन? रेफरेंस कहां पर है? वचन कहां मिलेगा? आइए प्रकाशित वाक्य की किताब में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब 20 अध्याय और पहला वचन से हम पढ़ेंगे। 20 अध्याय के पहला वचन से 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 20 अध्याय पहला वचन से लेके 3 वचन तक हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा गया वहां पर। लिखा गया है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। यूहन्ना क्या बोल रहा है? मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। हालेलुया। जिसके हाथ में क्या है? अतः कुंड की कुंजी है। जिसके हाथ में क्या है? अतः कुंड की कुंजी है और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। चर्च, यीशु मसीह धरती पर आएंगे, रैप्चर के बाद इस धरती पर आएंगे और 1000 साल तक इस धरती के ऊपर राजा, 1000 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं। चर्च, हमारी पीढ़ी देखेगी यीशु मसीह राजा है। पूरी पृथ्वी का राजा एक ही होगा, वही सरकार चलाएगा, उसी का रूल चलेगा पूरी पृथ्वी का पर। और जल्दी आएगा ये दिन और यीशु मसीह आएगा और सबसे पहले शैतान को ही क्या कर देगा? बांध देगा। उस 1000 साल से पहले, 1000 साल शुरू होते ही परमेश्वर सबसे पहले शैतान को बांध देगा। लिखा इधर कि एक स्वर्गदूत आएगा और वो स्वर्गदूत नीचे उतरेगा और स्वर्गदूत के हाथ में क्या है? चाबी है। और उस स्वर्गदूत के हाथ में किसकी चाबी है? अतः कुंड की चाबी। किसकी चाबी है? अतः कुंड की चाबी है। और उसके हाथ में क्या है? जंजीर है, बेड़िया है। और वो स्वर्गदूत उतरेगा अतः कुंड की चाबी लेकर, जंजीर लेकर, और वो स्वर्गदूत को पावर दिया है कि शैतान को क्या करे? बांध दे उस जंजीर से। सबसे पहले 1000 साल शुरू होने से पहले, हालेलुया, जनवरी 1 तारीख, हमारी 1 तारीख जनवरी से शुरू होती रहा, तो उधर 1000 साल के पहली जनवरी को शैतान को क्या कर देगा? बांध देगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो उधर शैतान को बांध दिया जाएगा। लिखा है, क्या लिखा है? दूसरा वचन में लिखा है 20 अध्याय के, उसने उस अजगर को, क्या लिखा है? उस अजगर अर्थात वही पुराना सांप। क्या नाम दिया गया है? अजगर। क्या नाम दिया गया है? पुराना सांप। वही इब्लीस और वही शैतान को पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। क्या लिखा है? पकड़ के 1000 वर्ष के लिए क्या कर दिया? बांध दिया। तो क्या क्या नाम दिया गया शैतान का? वापस शैतान का नाम दिया गया अजगर। क्या नाम दिया गया है? वही पुराना सांप। वही पुराना, नया नहीं, बहुत पुराना। बोलो पुराना सांप। याद है? आपकी पहचान है ना पुराने सांप से?
पुराना ही है, अभी भी नया नहीं है कोई सांप। कौन है पुराना वाला? वही सांप जो अदन की वाटिका में हमारी दादी माँ को भरमाया था, हवा को बहकाया था। तो वही पुराना सांप, वही अजगर, वही इब्लीस। शैतान का नाम क्या है? इब्लीस भी है। और वही शैतान, वही लूसीफर, उसको क्या कर दिया? बांध दिया और 1000 साल के लिए क्या कर दिया? अतः कुंड में डाल दिया। बांध कर अतः कुंड में डाल दिया। अतः कुंड अलग है, मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि अतः कुंड अलग है, अधोलोक अलग है, नरक अलग है। नरक, अतः कुंड, अधोलोक, ये तीनों चीज अलग है। तो शैतान को कहां पर डाल दिया गया? 1000 साल के लिए बांध कर कहां पर डाल दिया? बोलो, अतः कुंड में डाला। कहां पर डाला? अधोलोक में नहीं, नरक में नहीं, कहां पर डाला? अतः कुंड। तो उसको बांध के पहले नरक में नहीं डाल रहे हैं। नरक में किसको पहला डाला? सबसे पहला नरक में कौन गया? आपको मैंने पिछले हफ्ते बताया था, पता है? पशु, पता है? वही पशु, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। इस धरती के ऊपर 7 साल मसीह विरोधी आने वाला है। 7 साल इस धरती के ऊपर लोगों के माथों पर छाप लगाएगा और हाथ में छाप लगाएगा। तलवार से मसीह लोगों को काटेगा, लेन देन करने नहीं देगा। इजराइल में मंदिर बनाएगा और खुद उधर मंदिर में भगवान बनकर बैठ जाएगा। तो वो मसीह विरोधी आने वाला है, उसको बोलते हैं पशु। उसको क्या बोलते हैं? पशु। और वो मसीह विरोधी का एक भविष्यवक्ता होगा जिसको बोलते हैं झूठा भविष्यवक्ता। ये दोनों की बहुत जमेगी, वो मसीह विरोधी और वो झूठा भविष्यवक्ता, दोनों की जमेगी बहुत। और परमेश्वर क्या करेगा? सबसे पहले इस मसीह विरोधी को और वो झूठा भविष्यवक्ता उठाकर उसको नरक में डाल देगा। नरक में, तो सबसे पहले नरक में कौन जाने वाला है? सबसे पहले नरक में वो मसीह विरोधी जिसको पशु बोलते हैं और वही झूठा भविष्यवक्ता, उसको सबसे पहली एंट्री आपकी नहीं है। सबसे पहले एंट्री शैतान की नहीं है। सबसे पहले एंट्री अगर चाबी कोई खोलेगा नरक का तो कौन खोलेगा? ये दोनों लोग खोलेंगे, ये पशु और ये भविष्यवक्ता। इनको परमेश्वर आग की झील में, नरक को आग का झील बोलते हैं, उसमें डाल देगा सबसे पहला। और शैतान को नहीं, शैतान को तो बांध कर 1000 साल तक अतः कुंड में डालेगा। अतः का मतलब एक ऐसा कुंड, एक ऐसा खाई, एक ऐसी कुंड, ऐसी खाई जिसकी था नहीं था, मतलब जिसका क्या नहीं, आधार नहीं है। अगर गिरा दिया तो नीचे 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 उसको जमीन ही नहीं मिलेगा। यानी शैतान हमेशा हमेशा के लिए 1000 साल तक नीचे ही गिरता रहेगा, उसको मिलेगा ही नहीं आधार। नीचे नीचे नीचे, पता है जितना आप खाई नीचे जाओगे ना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आपका पसीना पेशाब तड़प, अंदर इतनी गर्माहट है। तो शैतान नीचे नीचे हमें 1000 साल तक नीचे जाता रहेगा। वो बोलेगा खत्म क्यों नहीं हो रहा है, खत्म क्यों नहीं हो रहा है, खत्म क्यों नहीं हो रहा है। 1000 साल तक गिरते रहेगा नीचे और बांध दिया जाएगा और अंधकार रहेगा, उधर अंधियारा है, उधर पूरा अंधियारा, उसमें गिरा रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर को 1000 साल तक डाल देगा। और बाइबल बोलता है उसका नाम, एक और नाम है भरमाने वाला। क्या नाम है? भरमाने वाला। परमेश्वर बोलता है, इधर लिखा है वो जाति जाति के लोगों को फिर भरमा नहीं पाएगा। क्या लिखा है इधर? वह जाति जाति के लोगों को फिर भरमा नहीं पाएगा। यानी उसका एक और नाम है भरमाने वाला। वो भरमाता है, उसका नाम शैतान है, उसका नाम इब्लिस है, उसका नाम पुराना सांप है, उसका नाम अजगर है और भरमाने वाला उसका नाम है। परमेश्वर बोलता है मैं आने से पहले उसको पहले दिन ही क्या कर दूंगा, बांध कर सबसे पहले उसको डाल दूंगा, वो भरमाने वाले को डाल दूंगा मैं। उसका नाम भरमाने वाला है। और पता है क्यों सबसे पहले उसको डाल रहा है? क्यों परमेश्वर पहले 1000 साल शुरू होने से पहले उसको डाल दे रहा है अंदर? क्यों? क्योंकि यही भरमाता है। बाइबल बोलता है ये संसार को भरमाता है, ये पूरी दुनिया को भरमाता है, ये पूरी दुनिया के लोगों को भरमाता है, यानी फंसाता है।
आपको मालूम है अदन की बगीचे में, उत्पत्ति में अदन की बगीचा में आदम और हवा को कौन भरमाया? हवा को कौन बोला फल खा? और परमेश्वर के विरोध जा परमेश्वर का विरोध कर, मत सुन उसका, अपना कर, मत सुन उसका, अपना कर, तू खुद परमेश्वर बन जाएगी, तू खुद परमेश्वर बन जाएगी, है ना। कैसे परमेश्वर का भरमाया, देखो हवा को कैसे भरमाया और प्रभु के विरोध करा, विरोध, हवा विरोध की, हवा ने विरोध की, परमेश्वर का विरोध की, विरोध जाकर अपना किया। तो देख रहे इस धरती के ऊपर संसार में भरमाने वाला है और यही पूरी पृथ्वी को क्या कर रहा है? भरमा रहा है। बोलो भरमा रहा है, बाजुले को बोलो भरमाता है वो। हाँ, मतलब किसके विरोध में भरमाता है? परमेश्वर के विरोध में। आप लोगों को भरमाएगा, मत जा चर्च, मत जा, अरे वो क्रिश्चियन लोग का परमेश्वर है, अरे वो अपना परमेश्वर नहीं है, अरे अपने तो 33 लोग हैं। हालेलुया। चर्च मैं 2 दिन पहले मैं YouTube देख रहा था, YouTube पर, और YouTube में देखा तो 2 दिन पहले मैंने 4 और देवताओं को देखा। मैंने और देवताओं को देखा। 33 तो है ना अपने, इन लोग के पास 33 है, लेकिन और 4 लोग ऐड हो गए। बताओ 4 कौन? हालेलुया। वो 4 कौन है बता? वो इंसान लोगों को देवता बना दिया। तेलंगाना के अंदर 2 जगह, तेलंगाना के अंदर अभी मैं जाके आया तेलंगाना, और तेलंगाना के अंदर 2 ऐसे जगह पर मूर्ति बनाए गए हैं। पता है किसका मूर्ति बनाए गए हैं? एक है हमारी राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी, उसका मूर्ति बनाया गया है तेलंगाना के अंदर। एक मंदिर बनाया गया है और वो मंदिर में किसको भगवान बना के रखा है? सोनिया गांधी को। और दूसरा एक और का बना कर रखा है, वो है रजनीकांत। किसका? रजनीकांत। बकाया उसका मंदिर बनाया है, बाप रे मंदिर। और उधर ऐसी बड़ी मूर्ति बनाई गई रजनीकांत का। और पता है जिस आदमी ने बनाया है इतना भक्त है, उसको एक औरत मतलब जो इंटरव्यू ले रही थी, उसको बोली थी आप फैन है, मतलब आप बहुत चाहता है उसके। वो बोलते मेरे को चाहता मत बोलिए, मुझे भक्त बोलिए। क्या बोलता है? फैन मत बोलिए, मैं भक्त हूँ, भक्त बोलिए मेरे को। फिर औरत पूछती है आप भक्त है? मतलब भक्त हूँ मैं, ये मेरा देवता है रजनीकांत। तो लोगों ने अपने लिए एक नया देवता को बनाकर रखा, भक्त। और वो बोलता है, फिर औरत ने पूछा आप पूजा भी करते इसके? तो ये आदमी बोलता है हाँ मैं तो पूजा सुबह शाम जल भी चढ़ाता हूँ, मैं दूध का जल, दूध चढ़ाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, घंटी बकाया रखा है, घंटी एंट्री करते वक्त घंटी। और फिर ये पूछी तो फिर आप मंत्र विंत्र भी जपते रहेंगे, है ना? तो ये बोलता हाँ मैंने बनाया, चालीसा बनाया है देखो। और ऐसे एक छोटा सी बुक, उस पे रजनीकांत चालीसा, क्या है? हनुमान चालीसा तो हमने सुना है, लेकिन क्या बना है? रजनीकांत चालीसा। और उधर पढ़ रहा है, बाप रे ऐसे लोग। मैंने बोला 33 कम था क्या? किधर और 4 लोगों का। तो एक अमिताभ बच्चन भी है, अमिताभ बच्चन का भी बनाया गया है, एक रजनीकांत का बनाया गया है, एक सोनिया गांधी का बनाया गया है, और चौथा मेरे को याद नहीं आ रहा है तो किसका बनाया गया। अगर आप लोग तेलंगाना के तो आपको मालूम रहेगा किसका बनाया गया है। तो देख रहे लोग, समझ रहे हैं, ये भरमाता है, भरमाता है। आज पूरे ना ये मत जाओ, ये परमेश्वर अपना नहीं है, ये कृष्ण का परमेश्वर है। विरोध करवाता है, लड़ाई करवाता है। आज जो भी इस धरती पर हो रहा है, इसके पीछे शैतान का काम है। शैतान भरमा रहा है, लोगों को फंसाता है, लड़ाई करवा रहा है, युद्ध करवा रहा है। इसलिए देख रहे हैं आज हमारे धरती के ऊपर मसीह लोगों के विरोध में कितना खड़े हो गए। मसीह क्रिश्चियन लोगों को मारा जा रहा है, क्रिश्चियन लोगों को पीटा जा रहा है, विरोध 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 किया जा रहा है। ये सब चीज कर चल रहा है। हालेलुया चर्च। इसीलिए परमेश्वर सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले परमेश्वर किसको बांध देगा? संसार का भरमाने वाले को क्या करेगा? बांध देगा। बोलो बांध देगा सबसे पहले। अब सुनो, 1000 साल शुरू होने से पहले अब किसको बांध दिया? भरमाने वाला। भरमाने वाला किधर चला गया? किधर चला गया भरमाने वाला?
आप उत्तर दीजिए जल्दी से। भरमाने वाला किधर गया? अतः कुंड में। बोलो अतः कुंड में। अभी इस धरती पर भरमाने वाला नहीं है, गया। और उसके दो चेले चमाटे कहाँ गए? वो तो पहले नरक में गए। शैतान को कहाँ डाल दिया? अतः कुंड में डाल दिया। अब इस धरती पर ना तो उसके चेले चपाटे हैं, ना छोटे छोटे दुष्ट आत्माएं भी नहीं है, और ना तो शैतान भी। अभी इस धरती पर है ही नहीं शैतान। तो कितना अच्छा है ना। अभी कोई भरमाने वाला है क्या? अब कोई नहीं भरमा सकता, कोई किसी के विरोध में विरोध नहीं करवा सकता। फिर धरती के ऊपर लड़ाई नहीं होगा, धरती के ऊपर कोई बगावत करने वाला नहीं होगा, धरती के ऊपर कोई एक दूसरे से लड़ेगा नहीं, विरोध नहीं करेगा, लड़ाई नहीं होगी। देख रहे? और तब हम बोल सकते कि यीशु मसीह का राज्य आ गया। अगर वो रहेगा और अगर यीशु आ जाए और यीशु मसीह 1000 साल तक रहेगा और शैतान भी रहेगा, तो क्या होगा? वापस से लड़ाई होता ही रहेगा। तब क्योंकि यीशु मसीह रहेगा और शैतान भी रहेगा और फिर लड़ाई होगा, तो वचन पूरा नहीं होगा। क्योंकि वचन, यीशु मसीह का राज्य लड़ाई खून खराबा वाला नहीं है। यीशु मसीह के राज्य में लड़ाई नहीं होता है ना, भरमाया नहीं जाता है। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर उसको क्या करेगा? बांध कर रख देगा, ताकि यीशु मसीह का राज्य आ जाए। हालेलुया। कहीं पर भी विरोध नहीं होगा, सिर्फ एक ही राजा होगा, एक ही यहोवा होगा, एक ही परमेश्वर होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उसको क्या करेगा? सबसे पहले क्या कर देगा? बांध देगा। दूसरी बात है, सुनो, 1000 साल के बाद में उसको वापस से छोड़ देगा परमेश्वर। लेकिन 1000 साल के बाद में वो वापस से आएगा। चर्च, हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे? मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप लोग रहेंगे कि नहीं? उस टाइम में रहोगे कि नहीं? 1000 साल में कितने लोग रहेंगे बोलते हैं? अभी कितना साल रहोगे आपको नहीं मालूम, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा, आप 1000 साल रहोगे या नहीं रहोगे उस टाइम में? कितने लोग बोलते हैं मैं रहूंगा उस दिन, मैं देखूंगा 1000 साल? कितने लोग बोलते हैं मैं रहूंगा? और हाँ, एक ही लड़का, बाकी लोग नहीं। यानी उस टाइम में आप रहोगे क्या? चर्च, आप रहोगे। अगर रैप्चर में गए तो आप 1000 साल रहोगे, आप आओगे रिटर्न यहाँ पर। पहली बात हमने देखा, परमेश्वर शैतान को क्या करेगा? बांध देगा। दूसरी बात क्या होगा? दूसरी बात, चर्च सुनिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएगा, क्या क्या होगा? पहला काम होगा, शैतान को बांध दिया जाएगा। दूसरा क्या काम होगा? जब इधर आएगा यीशु मसीह, तो कैसे, किसके साथ आएगा? कौन कौन आएगा? और क्या होगा इस धरती पर? 1000 साल में धरती का नक्शा कैसा होगा? चर्च, यीशु मसीह अकेला नहीं आ रहा है। यीशु मसीह के टाइम में कौन कौन आ रहे हैं? चलिए देखते हैं। 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में जाते हैं। 20 अध्याय और 4 वचन को हम पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए अपना, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 वचन। देखिए क्या होगा इस धरती पर। लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे, 4 वचन, 20 अध्याय 4 वचन, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। क्या बोल रहा है? यूहन्ना बोलता है मैंने सिंहासन देखे, देखा नहीं, देखे, यानी बहुत सारे सिंहासन है उधर। मैंने सिंहासन को देखे और मैंने उन पर लोगों को बैठे हुए देखा। लोग, एक नहीं। वो सिंहासन, एक सिंहासन की बात नहीं कर रहा है। यूहन्ना बोलता है कि मैंने सिंहासन देखे और लोग देखा, एक नहीं, लोग देखा। और लोग उस सिंहासन पर क्या हो गए? बैठ गए। और क्या लिखा है? उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। हालेलुया। उनको न्याय करने का क्या दिया गया? अधिकार दिया। चर्च, और बोलता है मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा। लोगों को तो देखा मैंने, सिंहासन पर बैठ गए, और मैंने उन आत्माओं को भी देखा जिन्होंने जिनकी सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काट दिए गए थे।
जिनके सिर काट दिए थे, उन आत्माओं को भी मैंने ऊपर देखा। और जिन्होंने उस पशु की और उस मूर्ति की पूजा नहीं की थी और ना ही उनकी छाप अपने माथे पर और हाथों पर ली थी, उन लोगों को भी मैंने देखा जिन्होंने छाप नहीं लिया। तो कौन लोगों को देखा है? लोगों को देखा, उन लोगों को देख रहा है जो गवाही देने के कारण उनके सर काट दिए। और तीसरे उन लोगों को देख रहा है जिन लोगों ने उस 7 साल जो क्लेश आने लगा, 7 साल और छाप लगाया जाएगा, छाप, और जिन लोगों ने छाप नहीं लगाया, उन लोगों को भी मैंने देखा कि उन लोग भी वे सब जीवित हो गए। क्या हो गए? लिखा है वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। क्या लिखा है? वे सब जीवित होकर, बोलो जीवित होकर, मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य किया। तो कौन राज्य किया है? सिर्फ यीशु राज कर रहा है क्या? कौन राज कर रहा है साथ में? वे सब जीवित होकर यीशु के साथ 1000 साल वे लोग भी जीवित होकर राज्य किया। वो लोग, वो जीवित लोगों में कौन है? कौन लोग उस बैठ गए सिंहासन पर? कौन लोग हैं वे जीवित हो गए? वे आप लोग हैं। बोलो मैं हूं, मैं बोलो मैं हूं। चर्च, आप लोग यीशु मसीह को मानते हैं ना? बाइबल बोलता है हम लोग मरते नहीं है, हम लोग सोते हैं। और जब आपका, अगर आप गए, अगर समझो आज ही रात रैप्चर हो गया, अगर तुम्हारे काम अच्छे हैं तो तुम भी ऊपर जाओगे प्रभु बादलों पर। और अगर तुम रैप्चर से पहले सो गए और कब्र में गए तो भी डरिए मत। अगर प्रभु यीशु मसीह को माना है, अच्छे से लाइफ जिया है, तो तुम सो गए हो तो तुम्हारी भी कब्र खुलेगी और तुम भी बादलों पर जाओगे। जो जिंदा है उसका बदल जाएगा, वो ऊपर जाएगा। अगर आप सो गए हैं आप भी उठोगे, जिंदा लोग, और आप जो सो गए सब उठकर ऊपर जाएंगे प्रभु के साथ। जो लोग प्रभु को माने हैं इतने सालों से, वो सब सोए, सब उठेंगे, सबकी कब्र उठेगी। हालेलुया। सब, और जो लोग का जला दिया गया, जिसको यीशु के लिए मार दिया गया, सब सताया गया, ये सब जी उठेंगे, ऊपर जाएंगे। और जब आएंगे ये सब आएंगे। हालेलुया। तो आप भी आने वाले हैं रिटर्न यहाँ पर। बोलो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सिंह इज कमिंग बैक। शेर आ रहा है, शेर के साथ में आप लोग भी आ रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ आप अगर मर भी, अपना सो भी गए, तो आपकी कब्र खुलेगी, ऊपर हो गए 7 साल, और 7 साल के बाद में 1000 साल के लिए आप भी आ रहे हैं। बोलो मैं भी आ रहा हूँ 1000 साल के लिए। तभी आपकी उम्र 1000 साल। चर्च, आपकी उम्र 1000 साल नहीं, आप वापस कभी मरोगे ही नहीं, क्योंकि जब आप रिटर्न आओगे ना, आपको एक नया शरीर रहेगा। आमेन। महिमामय देह, पुनरुत्थान का देह, एक अलग देह लेकर ऊपर से आने वाले हैं। और जब आओगे यहाँ पर एक अलग देह का लेकर, और आप भी यीशु के साथ इस धरती के ऊपर, वो धरती के राजा के साथ इस धरती पर आप भी रहोगे। हम सब रहेंगे। इसलिए रो मत, डरो मत। आपको मार देगा, कुछ डरो मत, मारने दो। हमको वापस इधर ही आने का है। आपको स्वर्ग नहीं, इधर हमारा ठिकाना इधर है। परमेश्वर नया यरूशलेम देगा। चर्च, अब हम लोग इधर आएंगे, क्या करेंगे इधर आकर? क्या करने का फिर हमको इधर आकर? उधर का माहौल कैसा होगा? 1000 साल इधर का माहौल क्या? सिर्फ हम लोग ही रहेंगे, बाकी लोग नहीं रहेंगे। बाकी जो इंसान लोग हैं वो लोग नहीं रहेंगे, वो लोग भी रहेंगे, बाकी वो तो रहेंगे। क्योंकि 7 साल का क्लेश होने वाला है ना धरती के ऊपर, 7 साल का सताव आने वाला है। तो उनमें से कुछ लोग बच जाएंगे, है ना। कुछ बचे हुए लोग जो यीशु को मान लेंगे, उस 7 साल में उनको मालूम पड़ेगा कि यीशु ही परमेश्वर है। वो लोग वो बचे हुए लोग रहेंगे। और कुछ पापी लोग भी रहेंगे, पापी लोग जिन्होंने सताया है, ये किया है। तो सब प्रकार के, एक तो आप लोग भी रहेंगे, एक तो जो उस 7 साल में उद्धार पाए उन लोग भी रहेंगे, और जो पापी लोग जो यानी जो सताते थे वो लोग भी रहेंगे। तो आप क्यों आ रहे हैं? आपका काम क्या होगा? मेरा और आपका
बाइबल बोलता है आप सब लोगों को एक सिंहासन दिया गया है। बोलो सिंहासन दिया गया है, बोलो सिंहासन। वो लोग, लिखा है ना, वो लोग सिंहासन पर बैठ गए। लिखा था ना, अभी हमने पढ़ा ना, वो लोग आप हैं, वो लोग सिंहासन पर आप बैठेंगे। हालेलुया। आपके लिए नया कुर्सी आ रहा है, आपकी कुर्सी आ रही है जो प्रकट होगी उस दिन। आपके लिए कुर्सी दिया जाएगा और वो कुर्सी पर कौन बैठेगा? आप बैठोगे, मैं भी बैठूंगा। और क्या करेंगे हम लोग कुर्सी पर बैठकर? लिखा है इस कुर्सी पर बैठकर क्या करेंगे? इस कुर्सी पर बैठकर न्याय करने का अधिकार दिया गया है। क्या करने का अधिकार दिया गया है? न्याय करने का। हालेलुया। आपको इस कुर्सी का एक अधिकार दिया गया है। ये कुर्सी कोई मामूली कुर्सी नहीं है, इस कुर्सी के ऊपर अधिकार दिया गया है। जैसे नेता लोगों को चेयर दिया जाता है ना, अभी जीती ना सरकार, अभी बीएमसी इलेक्शन है ना, यहाँ पर कई औरतें लोग जीत गई, उनको नया नया चेयर मिला रहेगा। क्या शान से बैठी रहेगी ना, है ना, जो इधर की कांग्रेस की, जो भी बीजेपी की, क्या शान से बैठी, वो उसको मालूम है अधिकार है, क्या पावर है धारावी के अंदर। वैसे आपको भी पृथ्वी के ऊपर अधिकार दे रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आपको परमेश्वर सिंहासन देगा, आपको एक अधिकार देगा, आपको एक अधिकार मिलेगा इस धरती के ऊपर, आपको एक कुर्सी दिया गया, आपको न्याय करने, न्यायी बनोगे आप। न्याय क्या करता है? न्याय फैसला लेता है, फैसला लेता है, फैसला करता है। न्यायी बोले तो जज, जो एक्शन लेता है, डिसीजन लेता है ना, रूल्स बनाता है, रूल्स है ना सब, ये सब। तो आप इस धरती पर आओगे और आपको एक पोस्ट दिया गया है। चर्च, आपका अभी पोस्ट छोटा होगा, आपका पद अभी छोटा है, लेकिन आने वाले समय में आपको एक बड़ा पद दिया जा रहा है। हालेलुया। अभी शायद आप हाउसकीपिंग करते रहेंगे, आप शायद घर पर खाना बनाते रहेंगे, आप शायद झाड़ी पोता करते रहेंगे, आपको क्या क्या नौकर बोलता रहेंगे, लेकिन उस टाइम आपको बड़ा पोस्ट मिलेगा। देख रहे हैं यीशु मसीह में आने का फायदा? देख रहे क्या है? यीशु मसीह में आने का और यीशु मसीह में सो जाने के बाद, या मार डालो, काट डालो, या सो जाओ, लेकिन फायदा क्या है? हम इस धरती के ऊपर, हमको परमेश्वर सिंहासन देने जा रहा है, एक बड़ा पद मिलेगा। आप सब एक अधिकारी बन जाओगे। बोलो अधिकारी। आप एक अधिकारी होंगे। कुछ लोग इधर सांसद हो जाएंगे, आप भी उधर। आप लोग पूरी धरती को आप चलाओगे, आप और मैं चलाएंगे मिलकर। ये धरती के ऊपर पूरी एक्शन, हम हमारा राजा जो बोलेगा, हमारा प्रधानमंत्री एक ही होगा। कौन होगा? यीशु मसीह होगा। वो जो रूल्स बोलेगा आप पूरी दुनिया के अंदर लागू करोगे। हालेलुया। आपको किसी को सांसद बनाएगा, पर आप कोई लोग देश चलाएगा, कोई लोग नगर पे, किसी को नगर देगा परमेश्वर, किसी को राज्य देगा, किसी को शहर देगा। कोई लोग शहर चलाएंगे, कुछ लोग राज्य चलाएगा, स्टेट, कुछ लोग इलाका चलाएंगे। तो देख रहे परमेश्वर आपको क्या पद दे रहा है। कल के नेता है आप लोग। बोलो मैं नेता हूं कल का। बाजू को बोलो तू भी नेता है कल की। कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई आमदार होने जा रहा है, कोई यहाँ पर मंत्री संतरी बनने जा रहा है। देख रहे क्या पोस्ट मिलने जा रहा है। खुश नहीं है क्या? बोलो मैं खुश हूँ। आपको इलेक्शन करने की जरूरत नहीं, उधर कोई वोटिंग नहीं होगा, आपको डायरेक्टली परमेश्वर ही पोस्ट देगा। आप इधर अधिकारी, आपको इलाका दिया जाएगा, आप अधिकार करोगे इस धरती के ऊपर। अलग अलग, कोई शहर पर रूल्स करेगा, कोई ये करेगा, और धर्म से आप क्या करोगे? धरती को चलाओगे न्याय से। आप नेता बहुत अच्छे नेता होंगे। हालेलुया। क्या नेता चुनकर ला रहा है परमेश्वर आप लोगों को। मैं कल का नेता, मैं तो स्वप्न में चला गया सफेद कपड़ा ही पहन के आऊंगा। आज भी लोग पहन के आते हैं सफेद, नेता लोग। उस टाइम में भी आपको सफेद ही कपड़ा पहनेंगे, ठीक है? हालेलुया। कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है। नहीं है प्रभु, इनको चपरासी रहने दो सिक्योरिटी गार्ड का दे दो मेरे जगह पे चलना करना है सिक्योरिटी गार्ड 12 घंटा तो करो। हम लोग नेता है, हमारा ही सिक्योरिटी गार्ड बन जाना, नहीं तो ऐसा लेकर आ जाना अजय पास्टर के बॉडी गार्ड। वो वाला चाहिए आपको पोस्ट, क्या मंत्री वाला चाहिए? तो कल के आप
बड़े पोस्ट पर है, इसीलिए डरिए मत। तो आपको हिम्मत दिला रहा चर्च, आप यीशु मसीह में आने के बाद आपका भविष्य देख रहे क्या है। 1000 साल के बाद प्रभु के साथ आप आओगे और इस धरती के ऊपर न्याय करने का अधिकार दिया जा रहा है। हालेलुया। चर्च, बाइबल में भी लिखा गया है। देखिए मेरे साथ में लूका की किताब में जाते हैं, क्या लिखा गया है। लूका 19 अध्याय में जाते हैं। लूका 19 अध्याय के 17वें वचन में हम जाते हैं। लूका 19 अध्याय के 17वें वचन। लूका 19 अध्याय के 17वें वचन में हम जाते हैं। चर्च, आपको मालूम पड़ा कल के क्या है। आप लोग बोलो मैं साधारण नहीं हूं। अभी से अपने आप को एक बड़ा देखो, आने वाला कल का मैं मंत्री हूं। हालेलुया। आँख बंद करो और देखो कि मैं कुर्सी पर बैठ गया और देखो मैं धारावी के ऊपर न्याय कर रही हूँ। हालेलुया। वाह, कल का नेता। हालेलुया। नेता मेरी, आगे बढ़ो। संतोषी, आगे बढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। वो तेरे हम तुम्हारे साथ साथ वाला है, उसको वो पोस्ट चाहिए, हम तुम्हारे साथ साथ। हमको रे, मेरे भी लगा सकता है नारा। 1000 रुपये नहीं देगा, 500 में मांडोली कर लेंगे उसको। जहां जहां परमेश्वर आपको नियुक्त करेगा, इधर है ना कुछ लोगों को नियुक्त करेगा। ये एरिया तू संभाल, ये एरिया संतोषी तू, ये एरिया मैरी तू, ये एरिया है ना बाबम्मा आप देखोगी, सरोजा आप देखोगी, एरिया पद्मा आप देखोगी, हेमलता आप देखोगी, है ना इमानुअल देखेगा। अरे कल के एरिया आप संभालोगे। बाप रे, क्या संभालोगे आप एरिया। देखिए यहाँ पर लूका 19 अध्याय में क्या लिखा गया है। 19 अध्याय में यहाँ पर 11 वचन से मैं पढ़ता हूँ। 11 वचन में लिखा है, जब ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा। यीशु ने दृष्टांत कहा इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। यीशु ने उनसे दृष्टांत कहा। देखो यीशु ने एक दृष्टांत कहा। दृष्टांत क्या बोल रहे हैं? एक धनी मनुष्य दूर देश को चला। परमेश्वर दृष्टांत बता रहे हैं कि एक धनवान मनुष्य दूर देश को चला। बताया ये कौन है धनवान मनुष्य? वो यीशु मसीह है। एक धनवान मनुष्य दूर देश को चला, जैसे आज यीशु मसीह चला गया, स्वर्गारोहण हुआ है। तो इधर क्या बोल रहा है? यीशु दृष्टांत बता रहे हैं। बोलते कि एक धनी मनुष्य दूर देश को चला। क्यों चला? ताकि राजपद पाकर लौट आए। राजपद देख रहे, यह धनवान मनुष्य ऊपर क्या जा रहा है? दूर देश को जा रहा है। क्यों जा रहा है? राज का पद लेकर आएगा। हमारा यीशु मसीह भी अभी गया है और वो राजपद लेकर आने वाला है। हालेलुया, राजा बनकर आने वाला है। तो इधर एक धनवान मनुष्य क्या गया है? वो गया दूर देश गया है, राजपद। और जब वो जाने से पहले अपने 10 नौकर लोगों को बुलाया, 10 दास लोगों को बुलाया। यह धनवान मनुष्य ने 10 दासों को बुलाया और 10 दासों को 10 मोहरें दी। क्या दी? 10 मोहर। बोलो 10 मोहरें। हालेलुया। सबको एक एक दिया रहेगा। हालेलुया, दिया रहेगा। और क्या बोला धनवान? बोला कि मैं आऊंगा, मैं लौट कर जब आऊंगा तुम लोग लेन देन करो। ये मोहरे से क्या करो? लेन देन करो, यानी कमाओ, ज्यादा कमाओ। और ये तो चला गया, अपना धनवान तो चला गया। और जब लौट कर आया तो इन नौकर लोगों को बुलाया, 10 को बुलाया और बोलता है कि मैंने तुम लोगों को 10 लोगों को जाने से पहले 10 मोहर दिए थे, 10 मोहरे दिए थे। बताओ 10 मोहरे का क्या किया तुम लोगों ने? क्या किया? तो एक नौकर आता है, एक नौकर बोलता है, स्वामी तूने एक मोहर दिया था, उस एक मोहर से मैंने क्या किए? 10 मोहर कमाए मैंने। एक से कितना कमाया? 10 और कमा लिए। देखो लिखा भी है ना,
देखिए क्या लिखा है, 16वें वचन को पढ़ते, 19 अध्याय के 16वें वचन। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहर कमाया मैंने, तेरे मोहर से मैंने 10 मोहर और कमाया है। तो स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब से 10 नगरों पर अधिकार रख। क्या बोलता है? तू धन्य है, अब तू 10 नगर पर क्या कर? नगर पर अधिकार रख। कितने नगर पर? 10 नगर पर अधिकार रख। 10 नगरों पर। धन्य है तू, तूने अच्छे काम किए, तूने और कमाए, तूने 1 से डबल किया, इसलिए तू धन्य है। तुझे मैं 10 नगरों पर क्या दे रहा हूं? अधिकार। तो चर्च, ये धनवान मनुष्य कोई और नहीं है, यीशु के बारे में बता रहा है। यीशु मसीह जब आएगा आपको 10 नगर पर अधिकार देने वाला है। हालेलुया! बोलो, मैं 10 नगर के ऊपर राज्य करूंगा, मैं 10 नगर मेरे अंडर में रहेंगे। आप पूरे 10 नगर शहरों को संभालने वाले, क्या बड़ा अधिकारी पोस्ट दे रहा है आपको। परमेश्वर 10 नगर पर आपको अधिकारी ठहरा रहा है। मैं 10 नगर पर चलाऊंगा, कुछ लोगों को 5 नगर। और उधर लिखा है, दूसरा नौकर आया, दूसरा नौकर बोलता है, मैंने परमेश्वर 5 मोहर कमाए, 5। तो प्रभु बोलता है, तू भी धन्य है, तू हाकिम है। क्या है? हाकिम। तो किसी को परमेश्वर ऑफिसर का पोस्ट दे रहा है, किसी को हाकिम दे रहा है, किसी को 10 नगर पर अधिकार करने का अधिकारी बना रहा है। तो चर्च, आपका पोस्ट कितना अच्छा मिलने जा रहा है 1000 साल में। आप साधारण नहीं, आप नेता है। हालेलुया! आज साधारण लग रहे हैं, आज साधारण है, लेकिन कल के आप नेता है। हालेलुया! आज साधारण है, छोटा से घर में 1000 साल आपको बंगला मिलेगा। हालेलुया! आमेन। खुश नहीं है तो बोले हालेलुया, अगर खुश है तो बोले हालेलुया। देखिएगा पौलुस भी क्या बोलता है। पौलुस दूसरा तीमोथी में क्या बोलता है? दूसरा तीमोथी 2 अध्याय के 12, चलिए जल्दी से, दूसरा तीमोथी 2 अध्याय के 12 वचन में क्या बोलता है? दूसरा तीमोथी 2 अध्याय के 12 वचन में, पेज नंबर 295, पेज नंबर 295, नया करार लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। पौलुस भी बोल रहा है हम राज्य करेंगे। पौलुस क्या बोल रहा है? हम राज्य करने वाले हैं। क्या बोल रहा है? राज्य। क्या बोलता है? यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, धीरज से, अगर धीरजवंत है और धीरज से सहते रहेंगे तो राज्य करेंगे। चर्च, पौलुस भी यही बोल रहा है कि हम राज्य करेंगे 1000 साल, और अगर सहते रहेंगे, धीरज से सहते रहेंगे। हालेलुया! चर्च इधर देखो, सिर्फ लिख लो, बोलो मत, टाइम जाएगा, लिख लो से। चर्च, क्या लिखा है? धीरज से सहते रहो। अगर धीरज से सहोगे तो राज्य मिलेगा आपको, अधिकारी, राज्य करोगे। चर्च, सहना सीखो। चर्च, इधर देखो, सहो। अगर कोई आपको सता रहा है, कोई मार रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, क्लेश दे रहा है, दुख दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, टोंट मार रहे हैं, आपके बारे में झूठा बोल रहा है, बलात्कार कर रहा है, घर में मार रहा है, सता रहा है, परमेश्वर बोलता है सहते रहे। धीरज से अगर सहेगा तो राज्य मिलेगा तेरे को, राज्य पर अधिकारी होगा, राज्य भी करेगा, राज्य करेगा। इसलिए अगर कोई तुमको सता रहे ना, सहते रहो। हालेलुया! चर्च, आज जो हमको सता रहे हैं ना, ये सताने वाले के ऊपर कल हम क्या करने वाले पता है? हम राज्य करने वाले हैं। सता लो, कल हम आपको सताएंगे। कल के नेता हम लोग हैं। बंद करें? अच्छा बंद करो बेटा, उधर ठंडी लग रहा है लोगों का, फैन बंद कर दे, फैन बंद कर दे, ठंडी लग रहा है। चर्च, आज सता रहे, सताने दो, कल हमारी पारी आने वाली है। बोला हमारी पारी आने वाली है, क्योंकि कल के नेता कौन है? आज ये सताए हैं, कल आप सताओगे नहीं। आज ये हमको सता रहे, सताने दो,
कल हम इनके ऊपर शासन करने वाले हैं, कल के हम उसके ऊपर राज्य करने वाले हैं। हम आज ये हमको सता रहे हैं, आज हम मसीह लोगों को सताते हैं, मसीह के ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं और संविधान बदल देते हैं, सारे चीज बदल देते हैं, रूल्स अपना रूल्स लेकर आ रहे हैं, अपना रूल्स ठोकते हैं, अपना नियम लाते हैं, अपने ही सब कुछ नियम लाते हैं। पता है आपको 25 दिसंबर हमारा क्रिसमस दिवस है, हम 25 दिसंबर को क्रिसमस बनाते हैं, लेकिन लोगों ने वो भी चेंज कर दिया। पता है लोगों ने क्या किया, मैं इधर नहीं बोल सकता, नहीं तो मेरे ऊपर भी FIR डाल देंगे। अरे भैया पता है लोगों ने क्या कर दिया, तुलसी दिवस बनाना चालू कर दिया। तुलसी दिवस बोलते 25 तारीख को तुलसी दिवस बनाने का, तुलसी दिवस क्रिसमस नहीं है, ये क्रिसमस क्रिश्चियन लोग का त्यौहार है, तुलसी दिवस हमारा है, तुलसी दिवस मनाने का। क्या नया नया रूल्स लेकर आकर हमको मसीह लोगों को कितना सताएगा इस बार क्रिसमस में, है ना, समझ रहे हो, नया नया रूल्स लेकर आया। चर्च आज हमको कितना सताया जा रहा है, लेकिन बाइबल बोलता है धीरज से सहेगा तो राज्य भी करेगा 1000 साल। हालेलुया, सहते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी के क्या होंगे, अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है, नम्र बनना, सहते रहना, तो पृथ्वी के ऊपर तू अधिकारी बनेगा। हालेलुया, 1000 साल तक तू अधिकारी रहेगा। क्या पोस्ट दे रहा है, हमारा भविष्य कितना उज्जवल है चर्च। धन्य है जो नम्र है, इसलिए नम्र बनना। सताने वाले सता रहे हैं, ठीक है सताने दो, अरे नम्र बनना, घमंड नहीं करना। घमंडी लोग ने सोचा ये दुनिया को काबू कर ले अपने, है ना, कर ले दुनिया मुट्ठी में। क्या कर ले दुनिया मुट्ठी में? कितने लोग ने दुनिया को पर राज करने के लिए सोचा, कितने लोगों ने राज करने के लिए, हिटलर जैसा व्यक्ति सोचा मैं दुनिया पर राज करूंगा, है ना। और कौन था वो, अलेक्जेंडर, है ना, सिकंदरिया, उसने सोचा धरती के ऊपर राज करूंगा, लेकिन किसी ने राज नहीं किया, सबकी कब्र है। लेकिन हम लोग राज करने वाले हैं, ये सब चले गए। इनको घमंड था, घमंडी लोग कभी राज नहीं कर पाए। अगर आप नम्र है तो आप 1000 साल तक, उनसे ज्यादा आप राज करने वाले हैं। हालेलुया, सिर्फ 1000 साल नहीं, चर्च और भी है। इतना हमको परमेश्वर ने क्या दिया है। दानियल भी कुछ बोलता है, जल्दी से फटाक से, दानियल 7 के 27, दानियल 7 के 27, दानियल की किताब 7 अध्याय के 27 वचन में हम जाते हैं, क्या लिखा गया है। दानियल 7 अध्याय के 27 वचन में हम जाते हैं। दानियल 7 के 27 मिला क्या? 27 वचन को मैं पढ़ता हूं, सिर्फ लिख लो, मैं पढ़ता हूं। लिखा है, देखिए क्या लिखा है, राज्य प्रभुता और धरती पर का राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा। क्या लिखा है? राज्य प्रभुता, धरती पर का राज्य, परम प्रधान ही की प्रजा, अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। हालेलुया। लिखा है महिमा और राज्य प्रभुता उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। धरती पर का राज्य पवित्र लोगों को दी जाएगी। हालेलुया। धरती पर का राज्य किसको दिया जाएगा? धरती पर राज्य किसको मिलेगा? हमारा यीशु राजा होगा और हमको एक नया पोस्ट दिया जाएगा। और इधर लिखा है धरती पर का राज्य उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले, क्या लिखा है? सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे। चर्च, आज हमको जो अधीन कर रहे हैं, आज जो हमको सता रहे हैं, जो प्रभुता कर रहे हैं, लिखा है वे सब प्रभुता करने वाले उनके अधीन होंगे। हालेलुया। हमारे अधीन होंगे, हमारी सुनना पड़ेगा उनको 1000 साल। हालेलुया। हम जो रूल्स लाएंगे, हम जो नियम लाएंगे, हम जो बोलेंगे, यहाँ पर किसका रूल्स होगा? यीशु मसीह का नियम चलेगा। और हम उनके ऊपर वो प्रभुता करने वाले हमारे अधीन रहेंगे, वे हमारे नीचे रहेंगे। हालेलुया। तो चर्च, ये दिन जरूर निश्चय जरूर आ रहा है। हालेलुया। एक दिन पतरस यीशु मसीह के पास में आया और पतरस यीशु मसीह को पूछता है, यीशु मसीह, हम लोग ने पूरा छोड़ दिया, हमारे परिवार को छोड़कर आए, हमारे धन, हमारा दौलत, हमारी बिजनेस,
हमारे मच्छी का काम भी हमने छोड़ दिया प्रभु यीशु, सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ लिए। हमको क्या मिलेगा प्रभु? सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमको क्या मिलेगा प्रभु यीशु? पता है पतरस ने पूछा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा पता? चर्च आप लोग भी छोड़कर जो यीशु के पास आए हो ना, आपको क्या मिलेगा? सुना भी यीशु क्या बोल रहा है। चलो मेरे साथ में मत्ती की किताब 19 अध्याय में जाते हैं। मत्ती 19 अध्याय 27 वचन। मत्ती का किताब 19 अध्याय 27 वचन में जाते हैं। मत्ती की किताब 19 अध्याय 27 लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा स्वामी? प्रभु क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, नई सृष्टि में, क्या बोलते हैं? नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? नया सृष्टि में जब यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठेगा तो क्या होगा? क्या लिखा है? तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हैं, पतरस तुम लोग जो मेरे पीछे हो लिए हो 12, तुम लोग 12 सिंहासनों पर बैठोगे और इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। हे पतरस, क्या होगा? क्या मिलेगा? सुन क्या मिलेगा? जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएगा, तुम 12 चेले इजराइल के गोत्र, इजराइल के जो 12 गोत्र है, वो गोत्र के ऊपर क्या करोगे? तुम न्याय करोगे। तुम 12 चेले, यीशु के 12 चेले, चर्च यीशु के 12 चेले, इजराइल के जो 12 गोत्र है, इजराइल के जो गोत्र है, हालेलुया, जो याकूब के 12 बच्चे, उन बच्चों के जो पीढ़ी है, ये कौन उनको न्याय करेगा? यहूदियों के ऊपर न्याय कौन करेगा? आने वाले समय पर ये 12 चेले यीशु मसीह क्या पोस्ट दे रहा है? वे यहूदियों को संभालेंगे और आप किसको संभालोगे? आप पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के कोई शहर, कोई नगर, कोई इलाका, कोई नुक्कड़, आप ये संभालोगे और 12 चेले इजराइल को संभालेंगे। और पूरी दुनिया को कौन संभालेगा? यीशु मसीह। देख रहे हैं, ये आपको मिलेगा। पतरस को परमेश्वर ने बोला कि पतरस तुम सब लोग इजराइल को चलाओगे, इजराइल को, और ये सारे लोग पूरी दुनिया के ऊपर, कोई देश को, कोई राज्य को, कोई शहर को, ये सब लोग चलाएंगे। देख रहे हैं कितना बड़ा पोस्ट मिल रहा है हम लोगों को। हम शासन और कल के अधिकारी है, कल के हम अधिकारी हैं। आज यीशु मसीह में बने हो, आपका अच्छा भविष्य है, इसलिए छोड़ना नहीं। हालेलुया चर्च। तो दूसरी बातें हम क्या देख रहे हैं? पहली बातें हमने देखा, इस 1000 साल में यीशु मसीह सबसे पहले भरमाने वाले को बांध देगा। दूसरा, यीशु मसीह आएगा और आपको भी क्या करेगा? न्याय का अधिकारी बना देगा। तो आप 1000 साल न्यायी बनकर रहोगे, नेता बनकर चलाओगे, देश को चलाओगे, रूल्स लाओगे, धार्मिक रूल्स लाओगे, मतलब एक न्याय होगा इस धरती पर। हालेलुया। तीसरी बात है, इस 1000 साल में क्या होगा? तीसरी बात है, लिख लो, ग्लोबल पीस, शांति का राज्य होगा इस धरती के ऊपर। क्या होगा? 1000 साल शांति होगा, इस पूरी पृथ्वी पर शांति होगा। चर्च सुनो मेरे बातों को, पूरी धरती के ऊपर शांति होगा। 1000 साल, पूरी 1000 साल शांति होगा। चर्च पूरी पृथ्वी में होगा, पूरी पृथ्वी, यानी सबके घर में भी शांति होगा, सबके घर में शांति होगा, लड़ाई नहीं होगा। वाह कितना अच्छा ना। अभी देख रहे हैं पूरी पृथ्वी पर शांति है क्या? अभी पूरी पृथ्वी पर है। हो सकता तुम्हारे घर में होगा, लड़ाई नहीं होगा तुम्हारे घर में, लेकिन पूरी पृथ्वी पर है क्या? पूरी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं लड़ाई हो रहा है। शायद तुम्हारे गली में नहीं हो रहा होगा, लेकिन दूसरी गली में होगा, उधर होगा, उधर देश में होगा, उधर। आज कहीं ना कहीं तो लड़ाई हो रही है, शांति नहीं है। जब से धरती बना, किसी ने बोला है कि सिर्फ 250 साल, 3500 साल में, 3500 साल में सिर्फ 250 साल पूरी पृथ्वी के ऊपर शांति था। किसी ने बोला सिर्फ 250 साल, बाकी सब साल इस धरती के ऊपर कभी शांति नहीं। इतिहास कहता है कि हमेशा लड़ाई झगड़े मारपीट, शांति ने
कभी पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसा एक दिन भी नहीं था कि पूरी पृथ्वी शांति है, पूरी पृथ्वी पर शांति का वातावरण है, कभी ऐसा सुनाई नहीं दिया। लेकिन एक समय आ रहा है और वो एक समय आएगा जब यीशु आएगा, पूरी धरती के ऊपर शांति होगा। हालेलुया। कहीं झगड़े नहीं, कहीं लड़ाई नहीं, कोई पति पत्नी का झगड़ा नहीं, कोई माँ बाप का झगड़ा नहीं, कोई उधर लड़ाई नहीं, कोई युद्ध नहीं। पूरे देश में, सारी देश, सारी शहर, सारा नगर, सब जगह शांति शांति शांति। जिधर भी जाओ शांति मिलेगी आपको। आपको कोई म्यूजिक लगाने की जरूरत नहीं शांति लेने के लिए, कोई पिकनिक बनाने के लिए जरूरत नहीं शांति लेने के लिए। पूरी शांति का वातावरण पूरी पृथ्वी का होगा। लिखा है, क्या लिखा है? यशायाह की किताब 2 अध्याय, यशायाह की किताब 2 अध्याय, चलिए खोलिएगा, पढ़ते हैं। यशायाह की किताब 2 अध्याय 4 वचन को देखते हैं। यशायाह की किताब 2 अध्याय 4 वचन को पढ़ते हैं। पहला 2 वचन को पढ़ते हैं हम लोग। पेज नंबर 824, 824 लिखा है 2 वचन, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। जाति जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। अंत के दिनों में परमेश्वर का पर्वत ऊंचा होगा, सारी जाति के लोग यीशु की ओर चलेंगे। 4 वचन पढ़ता हूं, 4, जाति जाति का न्याय करेगा, देश देश के लोगों के झगड़े को मिटाएगा। परमेश्वर 1000 साल में देश देश के लोगों के झगड़े को मिटा डालेगा। कहीं झगड़ा नहीं होगा, कहीं लड़ाई नहीं होगा। 1000 साल में झगड़े को मिटा देगा। 4 वचन, वे अपनी तलवारें पीट कर, चर्च ये इंपॉर्टेंट है, मिला क्या आप लोगों को? 824 पेज नंबर 2 अध्याय 4 वचन पढ़ता हूं मैं, पढ़ो, चलो इधर देखो, मैं वापस से पढ़ता हूं। जाति जाति का न्याय करेगा, देश देश के लोगों के झगड़े को मिटाएगा। वे अपनी तलवारें पीट कर, क्या लिखा है? अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल, हल जो खेती में हल यूज करते हैं ना, लोग क्या करेंगे? अपने तलवारों को तलवारों को पीट कर हल का फाल बना देंगे। हल देखे, हल जो खेती के लिए, वो हल बना देंगे। तलवारों का क्या बना देंगे? हल का फाल बना देंगे। और अपने भालों का हंसिया बना देंगे। हंसिया मतलब जो कटनी करते ना, फसल काटने के लिए हंसिया। लोग अपने भाले का हंसिया बना देंगे। सुन रहे चर्च, क्या हो रहा है? आने वाले समय में जो लड़ाई के लिए यूज करते हैं हथियार, जो लड़ाई के लिए तलवार यूज करते हैं मारने का, परमेश्वर तलवार को क्या बना देगा? खेती के काम में लगाने वाला हल का फाल बना देगा। हालेलुया। लोग है ना, तलवार लेके लड़ाई नहीं करेंगे, तलवार को खेती के काम में यूज करेंगे। तलवार का हल का फाल बना देंगे। जो भाले से मारते ना, वो भाले का हंसिया बना देंगे। हंसिया जो फसल को काटने के लिए होता है ना, देख रहे, हथियार को खेती के काम में यूज कर लेंगे। कोई उधर हथियार उठाएगा नहीं लड़ाई के लिए, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई झगड़े नहीं होगा, झगड़े मिटा देगा परमेश्वर। वही तो इधर लिखा है, देखो मैं आगे का वचन पढ़ता हूँ। एक जाति दूसरे जाति के विरोध फिर तलवार नहीं चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। भविष्य में कोई युद्ध का ट्रेनिंग नहीं लेगा, लड़ाई का ट्रेनिंग नहीं लेगा भविष्य में। चर्च समझ रहे? अभी लोग लड़ाई का ट्रेनिंग लेने आते, कराटे बोलते हैं आपको बचाने का, सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट। आज सब ट्रेनिंग लेते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग, आर्मी ट्रेनिंग, क्या की ट्रेनिंग। लेकिन उस समय कुछ ट्रेनिंग नहीं होगा, युद्ध की विद्या नहीं होगी। क्या होगा? सारे लोग जो लड़ाई करते थे वो बोलेंगे लड़ाई नहीं करना है यार, खेती का काम करने का है। देख रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा, सब जगह शांति 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 शांति। पति भी बोलेगा नहीं मारता रहे तेरे को, कितनी सुंदर है तू, है ना। पहले मारता था, बोलेगा नहीं मारूंगा अभी वैसा, उसके भी हाथ छूट जाएंगे। क्या शांति, क्या घर में शांति आने वाला है। आमीन बोलेंगे। हम ऐसे दौर में आ रहे हैं, ये है परमेश्वर का दौर चर्च। हालेलुया। एक दिन
एक दिन मत्ती की किताब 12 अध्याय में जाते हैं। मत्ती की किताब 12 अध्याय 42 वचन। मत्ती की किताब 12 अध्याय 42 वचन। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, सिर्फ लिख लो। मत्ती की किताब 12 अध्याय 42 वचन। मत्ती की किताब 12 अध्याय 42। चर्च मेरे पास टाइम नहीं, मैं पढ़ता हूँ। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। सुलेमान से भी बड़ा यहाँ पर कोई है, पता है? दक्षिण की रानी शीबा मर गई। अभी वो इजराइल में एक रानी थी, मतलब उस समय वो मर गई। और वो सुलेमान, दाऊद का बेटा का बुद्धि सुनी थी कि बुद्धि है, और शीबा रानी उसका बुद्धि सुनने के लिए आई थी। और सुलेमान दाऊद का बेटा, पता है सुलेमान का नाम का मतलब क्या है? सुलेमान का नाम का मतलब है शांति। क्या नाम है का मतलब है? सुलेमान का मतलब क्या है? शांति। जब सुलेमान आया, बाइबल बताओ, जब राजगद्दी पर बैठा, सुलेमान का नाम का मतलब है शांति। सुलेमान के टाइम में इजराइल में कहीं पर भी लड़ाई नहीं हुआ था, कहीं पर लड़ाई नहीं। सुलेमान जब तक राजा था, पूरी इजराइल में शांति थी, पूरी इजराइल में शांति, कहीं पर भी लड़ाई नहीं हुआ। पूरी इजराइल राष्ट्र में शांति था सुलेमान के टाइम में। सुलेमान के टाइम में कोई लड़ाई नहीं हुआ, क्योंकि उसका नाम क्या था? शांति। इसलिए उसके राज्य में भी क्या था? शांति था। लेकिन सिर्फ राष्ट्र में, इजराइल में, बाकी सब जगह अशांति था, लेकिन उसके राष्ट्र में शांति था। लेकिन ये रानी बोलती है यहां पर कोई बड़ा है, सुलेमान से भी बड़ा है। सुलेमान यहां पर तुझसे भी बड़ा है। कौन है यहाँ पर? यहाँ पर यीशु है। कौन है? यहाँ पर यीशु है। यीशु तो शांति का भी राजकुमार है। हालेलुया। तेरा नाम शांति है, लेकिन शांति का राजकुमार यहाँ पर है। ये है यहाँ पर बड़ा। और वो जब आएगा तो सिर्फ इजराइल के अंदर शांति नहीं, वो जब आएगा वो बड़ा है, वो पूरी पृथ्वी के ऊपर शांति लाएगा। हालेलुया। पूरी पृथ्वी, शांति का राजकुमार पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या करेगा? शांति लेकर आएगा। यही होने वाला है, पूरी धरती के ऊपर क्या आने वाला है? शांति आने वाला है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चौथा पॉइंट जाते हैं। हालेलुया। चौथा पॉइंट, चौथा फटाफट जाते हैं, 2 पॉइंट और बोलकर खत्म करता हूँ। चौथा पॉइंट, धर्म, न्याय आने वाला है इस धरती पर। क्या आने वाला है? न्याय, ग्लोबल जस्टिस बोलते हैं, यानी पूरी पृथ्वी के ऊपर न्याय। यशाया की किताब 11 अध्याय का 3 से लेके 5 वचन। यशाया 11 अध्याय 3 से लेके 5 वचन। चर्च सुन रहे हैं? यशाया 11 अध्याय 3 से लेके 5 वचन। उधर लिखा है कि यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह मुंह देखकर न्याय नहीं करेगा, मुंह देखकर न्याय नहीं करेगा, कान में सुनकर न्याय नहीं करेगा। यीशु मसीह कैसा न्याय करेगा? धर्म से। कैसा न्याय करेगा? धर्म से न्याय करेगा। कैसे न्याय करेगा यीशु मसीह? धर्म से। बोलो, धर्म से न्याय करेगा। चर्च, यीशु मसीह मुंह देखकर न्याय नहीं करेगा। आज इस धरती के ऊपर मुंह देखते हैं, ये पैसे वाला है, चलो इसका न्याय कर देते हैं, ये गरीब है, इसको आज घूस दोगे तो तुमको बरी कर देंगे, घूस दे दो, थोड़ा से नीचे से पैसा दे दो, आपको बरी कर देंगे, छोड़ देंगे। आज का न्याय पूरा बिगड़ गया है। लोग मुंह देखते हैं, मुंह देखकर ये अपना आदमी है, अपना आदमी, इसको छोड़ देते हैं। इस तरह से न्याय हो रहा है। सिफारिश, कोई सिफारिश करता है, सिफारिश के ये इस तरह से न्याय हो रहा है। ये धरती पर न्याय पूरा बिगड़ गया है, न्याय को पूरा बिगाड़ डाला गया है। हालेलुया। झूठी न्याय है ना, असली को, बेगुनाह को गुनाहगार बना दिया जा रहा है, जो गुनहगार है उसको छोड़ दिया जा रहा है। तो परमेश्वर वचन में बोलता है, इधर लिखा है, यीशु मसीह का जब 1000 साल का राज आएगा, इस धरती के ऊपर न्याय और सबको सच्चा न्याय मिलेगा। हालेलुया। आपको केस के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, आपका प्रॉपर्टी आपको ही मिलेगा। हालेलुया। आपकी प्रॉपर्टी आपको ही मिलेगा। तो इधर कोई कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर का राज्य शांति का राज्य है, प्रभु का राज्य, धर्म का राज्य है।
हालेलुया, जोर से बोले आमेन। तो आप घर पर यशाया 11 का 3 से लेकर 5 वचन। चर्च जल्दी से, चर्च सुनेगा। लॉन्ग लाइफ एंड हेल्थ। चर्च आपकी 1000 साल में आपकी आयु बहुत लंबी होगी। चर्च सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। इधर 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 ध्यान दो, जिसको जिंदा रहना है ध्यान दो इधर। हालेलुया। चर्च आपकी अभी आपकी आयु कितनी है? अभी कितना साल तक जी सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितना साल तक जी सकते हैं? 70 से 80 साल तक, या उससे 100 तक जी सकते। वहां का बेटा अपना नूहा ने, ये मतुशेला, हनोक का बेटा मतुशेला, पता है मतुशेला कितना? सबसे पृथ्वी के ऊपर अगर कोई ज्यादा जिया है वो मतुशेला है, हनोक का बेटा, जिसका उम्र आदम से भी, और बाकी लोगों का क्या, उनकी भी आयु बढ़ जाएगी। पता है उधर छोटे से छोटा दूध पीता बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा भी अगर मरेगा, छोटा बच्चा भी, वो छोटा बच्चा भी कम से कम 100 साल जिएगा। आइएगा यशाया की किताब में जल्दी से पढ़ते हैं यशाया 65 और 20, यशाया 65 का 20 वचन, यशाया 65 पढ़ेंगे। चलिए खोलते हैं, मेरे पास